तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे इस MHD2 जो ई बुक है, लास्ट 7 एग्जाम का सोल्यूशन, उसके अंदर हम लोगों ने जो सप्रसंग व्याख्या देखा था, ठीक है। जहां पर ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी का MHD2 का जून 2022 का पेपर है। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते, जहां पहला नंबर जो सप्रसंग व्याख्या है इसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है। आज हम लोग इस ख नंबर वाले व्याख्या को देखेंगे। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खींचे थे, तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जन गर्जन था, बिजली थी निरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तो ये जो पंक्तियां दी गई है इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ मिनिमम, मतलब अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस पर आप लोग केवल टेक्स्ट करें, कॉल ना करें। कॉल नहीं लगता है उस नंबर पर, इसलिए मैसेज करने से आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। तो आप छोटा सा अमाउंट पे करके ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो सप्रसंग व्याख्या है कि मैं बल खाता जाता था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें जब उत्तर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। और संदर्भ के अंतर्गत हम लिखेंगे कि यह काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक MHD2 आधुनिक हिंदी काव्य में संकलित जयशंकर प्रसाद के खंड काव्य आंसू से लिया गया है। मतलब जयशंकर प्रसाद का जो खंड काव्य है आंसू, उसी से यह पंक्ति लिया गया है कि मैं बल खाता जाता, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो कवि के आत्मिक अनुभवों, उनके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके अंदर के अनुभव को, हृदयगत पीड़ा जो है और मानसिक द्वंद्व को व्यक्त करता है। इस अंश में कवि उस समय की मनस्थिति का चित्रण कर रहे हैं जब उनका हृदय दुख, शून्यता और तड़प से भरा हुआ है। मतलब इस पंक्ति में कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब वो दुख से व्याकुल है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि अपने जीवन की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जब वे भीतर से अत्यंत व्याकुल, पीड़ित और अकेले थे। उनका अंतर्मन एकदम रिक्त, शून्य और संवेदनशील हो गया था। उसी समय बाहरी उथल पुथल, आंतरिक तूफान और भावनात्मक वेग ने उनके इस शून्य हृदय को घेर लिया था। मतलब ये जो पंक्तियां उठकर आती हैं हमारे उस खंड काव्य आंसू में कि कवि उस समय बिल्कुल अकेले हैं, दुख से व्याकुल हैं, उनके अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। मतलब आंतरिक उथल पुथल हो रहा है उनके, और भावनाओं में बह रहे हैं, ठीक है। उस समय का यहाँ पे चित्रण है। सबसे पहले हम लोग व्याख्या देखेंगे, मतलब संदर्भ प्रसंग, उसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं मैं बल खाता जाता था। इस लाइन का मतलब हो गया, अर्थात मैं भावों के आवेग में डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए बढ़ रहा था, ठीक है। मतलब मैं बल खाता जाता था, मतलब अपनी आवेग में डगमगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोहित वेसुद बलिहारी, यानी मैं मोह में इतना डूबा हुआ था कि चेतना शेष नहीं रह गई थी। मेरा मन विचलित और व्याकुल था। मतलब कवि मोह में फंसकर, मोह की माया जाल में फंसकर इतने अकेले पड़ गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे कि उनको दुखों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी जो चिंता शक्ति थी, चेतना शक्ति थी, वो सारी की सारी चीजें अब उनके मस्तिष्क में नहीं बची थी, मोह में पड़ने के कारण। आगे कहते हैं अंतर के तार खींचे थे, तीखी थी तान हमारी। यहाँ कवि अपने अंतर्मन को वीणा के समान मानते हैं, जिसके भावनात्मक तार तीव्र रूप से झंकृत हो उठे थे। वीणा को बजाने के लिए जिस तरह से तार दिया जाता है, ठीक उसी तरह से कवि यहाँ पर अपने अंतर्मन को भी, अपने अंदर का जो उनका मन है, उसको कवि वीणा के समान मानते हैं और कहते हैं कि उसका जो भावनात्मक जो तार है वो तीव्र रूप से झंकृत हो उठा है। मतलब उसकी जो सूद लय जो ताल है वो सारी चीजें बिगड़ चुकी है। यह उनकी आत्मा की तीव्र वेदना और संवेदनशीलता का प्रतीक है। जैसे किसी संगीत के वाद्य में तार जितने ज्यादा खींचे हों, तान उतनी ही तीव्र और मार्मिक होती है।
वैसे ही उनके भीतर की भावनाएं तीव्रता से उमड़ रही थी। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में लिखी हुई ये उत्तर आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर वे लिखते हैं कि झंझा झकोर गर्दन था, बिजली थी निरदमाला, अर्थात चारों ओर तूफान, आंधी, बिजली और वर्षा जैसी परिस्थितियां थी। यह वाह्य प्रकृति का चित्रण भी हो सकता है और साथ ही कवि की आंतरिक मनस्थिति का भी प्रतीक है। उनका मन जैसे किसी तूफान से गुजर रहा था, बेचैनी, व्यथा और अशांति से भरपूर उनका वो समय चल रहा था। ठीक है, अंत में कहते हैं, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यानी उनका हृदय उस समय भीतर से एकदम शून्य था, जब वे दुख में थे, अकेले थे, भावहीन, परंतु उस शून्यता में ही इन सभी भावनाओं जैसे तूफान, तान, झंझा, गर्दन आदि ने प्रवेश कर लिया हो। यह भावनात्मक संघर्ष का चरम बिंदु था, एक संवेदनशील आत्मा की करुण पुकार है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे कि यह अंश एक अत्यंत संवेदनशील मन की पीड़ा, असहायता और भावनात्मक आवेग का वर्णन करता है। कवि का अंतर्मन पीड़ा से भर गया है। वो मोह और भ्रम में उलझकर चेतना को खो चुके हैं। ऐसे समय में जब उनका हृदय शून्य था, प्रकृति और भावना के सभी विकराल रूप, तूफान, बिजली, गर्जन और आंसू उसके भीतर ही उतर आए थे। मतलब उनके दिलो दिमाग में ये सारी चीजें जगह बना गई थी, जगह मतलब घर कर गई थी। ठीक है, यह आत्मा की गहराइयों में उठे उस संघर्ष का प्रतीक है जो जीवन की निराशा, विरह या दुख से उत्पन्न होता है। मतलब कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि जब वे जीवन में अकेले पड़े थे, जिस समय, ठीक है, जब उनका मन अशांत था, जब उनका मन व्याकुल था, मोह से ग्रस्त थे, उस समय ये सारी चीजें जैसे तूफान, बिजली, गर्जन, आंसू, ये सारी की सारी चीजें उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी। ठीक है, और ये आत्मा की उस गहराई की बात करते हैं जो कि इन सारी चीजों के साथ लड़ रही है। और साथ ही साथ ये जीवन की निराशा को भी यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, उनके विरह को भी, विरह मतलब दुख ही होता है, उनके दुख को भी मतलब वर्णन करते हुए, मतलब उनके दुख से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है, वही हमें बताना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। आगे हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, और हमारे लिए एक छोटा सा हाइप आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा लाइक करने के बाद, वो जरूर छोड़ कर जाइए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।